अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो हर उस बंदे के लिए है जो डब्बा पैक फोन खरीदना चाहता है और जिसकी रेंज है 20,000 से लेकर 80,000 के राउंड अबाउट। आप फोन लेते हुए किन चीजों का ध्यान रखते हैं? रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है? भाई ये गलत कर रहे हैं। असल चीज प्रोसेसर है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि जी असल चीज प्रोसेसर है और वो कैसे चेक करना है। ये वीडियो एक बार मुकम्मल देख रहे हैं, आप जब भी फोन खरीदेंगे आपको नुकसान नहीं होगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है जी कि आपको छोटे प्रोसेसर वाले फोन चिपका दिए जाते हैं और रैम तगड़ी दिखा दी जाती है, जिससे आप मुतमिन हो जाते हैं कि यार इतनी तगड़ी रैम है, इतनी तगड़ी स्टोरेज है, आप वो फोन ले लेते हैं। लेकिन असल चीज जो देखने वाली चीज है वो क्या है? प्रोसेसर है, क्योंकि प्रोसेसर ही फोन को चलाने में मदद करता है, सही तरह से रन करता है। क्योंकि अगर प्रोसेसर छोटा होगा तो रैम चाहे 10 GB की, 12 GB की, 8 GB की लगा लें, लेकिन वो प्रोसेसर वो रैम यूज ही नहीं कर पाता। ऐसे ही समझ लें जैसे घर का एक नलका जो है आपने बोरिंग करवाई हुई है छोटे पाइप वाला, उसके आगे ट्यूबवेल का पाइप लगा दें तो क्या उस नलके से पानी निकल के छोटे पाइप से वो ट्यूबवेल वाला बड़ा पाइप जो है वो भरा हुआ आगे जा सकता है? नहीं जा सकता। तो प्रोसेसर ही अगर छोटा है तो रैम जितनी मर्जी बड़ी होगी वो उस रैम को यूज कर ही नहीं सकता। वो क्या करेगा? 8 GB भी रैम लगी हुई है तो उसमें से 2 GB यूज करेगा, 2.5 GB यूज करेगा, 3 GB यूज करेगा, 4 GB यूज करेगा, बाकी रैम वो यूज ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी फोन लेना है तो आपने प्रोसेसर को भी देखना है। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट से जब भी आप फोन खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको जो फोन्स मिलते हैं उनके अंदर ज्यादातर जो है वो 2 तरह की चिप लगी होती है, 2 तरह के प्रोसेसर लगे होते हैं। एक होता है मीडियाटेक जिसको MTK भी कहते हैं, और दूसरी कौन सी होती है? यूनिसॉक जिसको SPD भी कहते हैं, वो भी है। यूनिसॉक और मीडियाटेक, ये 2 चिपें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चलती हैं। तो प्रोसेसर को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ रैम को। आज मैं आपके सामने जो मीडियाटेक है उसको 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया है, 4 कैटेगरी। एक है बिल्कुल ही थकी हुई, और एक है जो उससे थोड़ी बेहतर गुजारा करने वाली, और एक है जो गुड है, अच्छी है, और एक है जो बेस्ट जबरदस्त किस्म की है। तो वो मैं आपको सब बता देता हूं। आप जब भी लेने जाएंगे तो आप जब भी डब्बा उठाते हैं फोन का डब्बा वहां से, तो उसको खोले बगैर ही डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि मीडियाटेक कौन सी चिप लगी हुई है। तो आज आपको मैं चिपों के बारे में बता देता हूं कि कौन सा प्रोसेसर लगा हो तो आपने खरीदना है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मीडियाटेक की बात करूंगा जी। मीडियाटेक के अंदर जो चिपें आ रही हैं, जो प्रोसेसर आ रहे हैं बिल्कुल थके हुए, वो कौन से हैं जी? अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो चिपों का मैं नाम बताऊंगा आपको भूल जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं? आप कॉपी पेंसिल उठा लें, वीडियो को पॉज कर दें, या ये है कि आप इस वीडियो को सेव कर लें। तो जब भी आप फोन खरीदने के लिए जाएं तो उससे पहले इस वीडियो को लाजमी देख लें ताकि आपको कभी भी नुकसान ना हो डब्बा पैक फोन खरीदते हुए। सबसे थकी हुई जो चिपें इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चल रही हैं वो है जी मीडियाटेक की हेलियो A22, P22, इससे आगे जाके P90 तक, P22 से शुरू हुआ P90 तक, G25 से शुरू हुआ G95 तक। ये जो चिपें हैं ना, ये समझ लें कि ये थकी हुई चिपें हैं। इनके साथ अगर आप 4 GB की जगह 8 GB रैम भी लगा लेंगे तो ये प्रोसेसर उस रैम को यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो आपका फोन स्लो का स्लो रहेगा। अगर आप फोन लेना चाहते हैं सिर्फ घर के यूज के लिए, जिसके अंदर सिर्फ व्हाट्सएप कर लिया या एक आधी और एप्लीकेशन कर ली, तो फिर ये जो चिपें लगी हुई, ये प्रोसेसर लगे हों तो आप ले सकते हैं। P90 से नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको सब सामने आएंगे जी। P90 से नीचे हेलियो, P90 से नीचे G95 से नीचे जितनी भी चिपें हैं ये सब सिर्फ घर के लिए, जो आम सिर्फ होता है ना, व्हाट्सएप यूज कर लिया या 1-2 टिकटॉक यूज कर ली, 1-2, इससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन करेंगे तो ये फोन हैंग होना शुरू हो जाएंगे, चाहे रैम जितनी मर्जी बड़ी लगी हुई, क्योंकि ये प्रोसेसर यूज ही नहीं कर सकते। अच्छा, इससे आगे दूसरी जो कैटेगरी है वो है जी कि उसमें कुछ गुजारा हो सकता है, वो आती है जी डायमेंसिटी, शुरू होती है डायमेंसिटी 800 प्लस से शुरू होती है। जो खाली 800 है वो भी वो जो है ना वो थकी हुई में आती है। 800U से जो शुरू होती है ये गुजारा करती है। इनके अंदर आप 2, 4, 6 एप्लीकेशन कर लें तो ये बेहतरीन चलेंगी। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? 800 प्लस 820, डायमेंसिटी A20 यानी कि 820, 860, 1080 इसके अंदर आती है, और इसके अंदर 7030, और इसके अंदर आती है G99। अक्सर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस वक्त G99 भी लगी हुई मिलती है, और G90 यानी कि G90T ये भी लगी होती है, और उसके बाद G6100 प्लस ये भी चिप गुजारे लायक है कि इसके अंदर आप एप्लीकेशंस कर सकते हैं जी सारी। यानी कि उसके अंदर जो भी है ना, आप ये समझ के डायमेंसिटी के अंदर 800 से लेकर 8000 तक ये जो जितनी भी आ रही है ना, ये सारी ये है कि ये गुजारा करती हैं जी। इनके अंदर निजाम चल सकता है, थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो सकती है और सारी एप्लीकेशंस वगैरह भी चल सकती हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन गुजारे लायक हैं जी। डायमेंसिटी 800 से लेकर 800 प्लस से ऊपर लेकर और फिर 8000 तक। इसके अंदर एक और भी गेम की गई है जी। आप ये सोचेंगे ना कि एक तरफ है 1080 डायमेंसिटी 1080 और दूसरी तरफ है डायमेंसिटी
Dimensity 7030। आप सोच रहे हो कि 1080 से 7030 काफी बेहतर है, तो इन्होंने 2 नंबरी क्या की हुई है कि बेसिकली वही चिप है, उसी को दोबारा लॉन्च किया और उसका नाम चेंज कर दिया। ये बेसिकली 1080 और 7030 एक ही है। ये भी मैं 2-4 जो हैं चिपें वो भी आपको नाम बता देता हूं जिनमें इन्होंने 2 नंबरी की हुई है। Dimensity 700 और 720 ये बेसिकली एक ही है जी। उसके बाद Dimensity के अंदर आती है 1200, 1300 और 7200। ये बेसिकली तीनों एक हैं जी। इनके अंदर 2 नंबरी ये की गई है कि पहले 12-1300 लॉन्च की और कुछ साल 2 साल के बाद दोबारा से 7200 रिलीज की और ये नया वर्जन दिया है हमने, लेकिन बेसिकली ये भी प्रोसेसर वही है। अगर ये प्रोसेसर लगे हुए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये गुजारे लायक हैं, यानी कि ये जो 12-1300 है, 1080 है, तो ये बेहतरीन, यानी कि 800 से लेकर 8000 तक ये गुजारे लायक हैं, बेहतरीन आप गुजारा कर सकते हैं। और जो बात आई कि गुड अच्छे हैं, अगर अच्छू की बारी आती है तो वो ये 8000 से ऊपर 8100 प्लस है, जो 8100 प्लस, इससे ऊपर लेके फिर आगे 9000 और आगे 91, 9100 हो गया, 9300 से नीचे जी 9100, 9200, ये बेहतरीन है जी, ये बेहतरीन है। आप इनको यूज कर सकते हैं, इनको गुड कंडीशन में कह सकते हैं। इनके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हैं और बाकी भी जो टास्क हैं आप रोजमर्रा के वो भी सारे इसमें कर सकते हैं। बेहतरीन चिपें हैं जी आपके लिए। और सबसे आखिर पे जो है, जो सबसे बेस्ट है वो है जी 9300 प्लस, 9300 प्लस 9300, ये बेहतरीन है चिपें जी। ये सबसे बेस्ट चिपें जो इस वक्त MTK के अंदर आ रही है। अभी आ गई है 9400, वो लेटेस्ट आई है, अभी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको नजर नहीं आएगी। वो सबसे बेस्ट है जी MediaTek के अंदर। और वो इस वक्त जो स्नैपड्रैगन की सबसे टॉप की चिप जो इस वक्त चल रही है उससे भी तगड़ी है। 9400 जो MediaTek की चिप है, ये स्नैपड्रैगन की इस वक्त जो लेटेस्ट चिप है उससे भी तगड़ी है जी। अच्छा, उसके बाद यूनिसॉक की बारी आ गई जी SPD की। SPD ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है ना जी, ये बस घरेलू टास्क, यानी कि ये समझ लें कि नॉर्मली यूज के लिए, ये गेमिंग के लिए फोन नहीं होते जी। SPD के ज्यादातर जो फोन होते हैं वो यही है कि आप उन पे निजाम चला सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत थके हुए और कुछ बहुत बेहतर ये इस तरह से हो सकता है जी। आपको इसमें मैं बता देता हूं कि कौन से बिल्कुल थके हुए हैं और कौन से बहुत बेहतर हैं जी। SPD के अंदर T310 से लेकर T700 तक, ये समझ लें कि ये 310 जो है ये बिल्कुल नीचे वाली रेंज के अंदर है और ऊपर से T710 है, ये ऊपर है, ये दरमियान में से ये ऐसे चलते जाते हैं। तो अगर T310 या इसके आसपास के फोन हैं तो वो आपको फायदा नहीं है। और याद रखिएगा ये सिर्फ 4G फोन होता है। T310 से T700 तक ये फोन सिर्फ 4G होते हैं, इनके अंदर 5G नहीं चलती जी, ये सिर्फ 4G के ऊपर चलते हैं जी। उसके बाद SC9830, SC9830, 9830 से लेकर ये 98 के अंदर जितने भी आते हैं ये सारे क्या है, ये सारे 4G फोन है, ये 5G फोन नहीं है। जिन फोन्स के अंदर आपको देखेंगे कि ये प्रोसेसर लगा हुआ है, जो भी फोन आपको नजर आएंगे उनके अंदर आप देखते हैं कि प्रोसेसर लगा हुआ है 9830 यूनिसॉक, इससे ऊपर लेकर 98 कुछ भी है, 9860 है, 9880 है, 9863 है, जो भी है, ये सारे फोन कौन से हैं, 4G हैं, ये 5G फोन नहीं होते। और 5G फोन कौन से होते हैं जी? 5G फोन T740 से प्रोसेसर से शुरू होते हैं जी और ये जाते हैं T820 तक, ये सारे 5G होते हैं। इसके अंदर एक दूसरे भी आते हैं जहां पे T7510 है और T7520 है, ये भी लेटेस्ट SPD के अंदर 5G चलाने वाले फोन वो हैं। लेकिन याद रखिएगा इनके अंदर गेमिंग उस तरह से अच्छी नहीं चलती, ये नॉर्मल एप्लीकेशंस यूज करने के लिए सस्ते फोन होते हैं। इसके अंदर अच्छा फोन आपको, यानी कि ये समझ लें कि आप गेमिंग भी करें और भी तगड़े तगड़े टास्क करें, बहुत ज्यादा डाटा इनके अंदर रखें, तो ऐसा नहीं है। ये बस नॉर्मल यूज करने के लिए होते हैं, बस एप्लीकेशन चंद यूज कर ली और नॉर्मल जो घर के घरेलू चीजें जो होती हैं बस वो थोड़ा बहुत कर लिया, बाकी ज्यादा इन पे लोड नहीं आप डाल सकते। अब इनके अंदर रैम में जितनी मर्जी तगड़ी लगी हो, किसी के अंदर 8GB शो हो, किसी के अंदर 12GB शो हो, किसी के अंदर 6GB हो, तो ये क्या होता है कि ये गुजारे लायक ही होते हैं। तो आप इस तरह से रेंज देख सकते हैं, जिस तरह से आप ऊपर जाते जाएंगे प्रोसेसर के तो उस तरह से वो ज्यादा बेहतर होते जाएंगे। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने गेमिंग वगैरह करनी है या कुछ अच्छा खेलना, तो फिर बेहतर है कि यूनिसॉक पे ना जाए, MediaTek पे। और अगर सस्ता तरीन फोन लेना चाहते हैं तो वो आपको यूनिसॉक में मिलेंगे, सस्ते से सस्ता फोन आपको यूनिसॉक का मिलेगा। MediaTek उतना नीचे नहीं आता जितना यूनिसॉक का सस्ता फोन मिल जाता है आपको। और MediaTek के अंदर जो वही बात आ गई, नीचे से ऊपर तक आपने देख लेना है और अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से देख लेना है जी, जो आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा प्रोसेसर्स को लाजमी चेक करना है, उसके बगैर अगर फोन लेंगे आप सिर्फ रैम और स्टोरेज को देख के लेंगे तो बाद में हैंग होगा, फंसेगा फोन, आप फिर परेशान होंगे कि यार दिखने में तो बड़ा खूबसूरत फोन है, बड़ा तगड़ा फोन है, तो वो काम उस तरह से नहीं करेगा। अगर किसी चीज को समझ नहीं आई तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा भाई की। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज शहजादे।